कुबरा खान और गौर रशीद। तालियां इधर 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 सेंटर स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुबरा, बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को। वेलकम टू हंसना मनाए। आप दोनों का सेकंड टाइम राउंड। आप तो शायद तीसरी बार आ रहे हैं यार, आपको तो समझ में नहीं आ रही एक बार में। तीसरी बार आ रहा हूँ। बस ये शो मेरी वजह से ही चल रहा है फिर। जी जी क्या कर सकता। 3 शो ही थे जिनकी रेटिंग नहीं आई थी। अच्छा ऐसा है गौर कि आप दोनों को ही पता है आके शेर सुनाना पड़ता है। आप में से कौन शेर सुनाएगा? मैं सुना देता हूँ। आप सुनाते क्योंकि आप यही मौका है बोलने का। हाँ जी। अर्ज किया है कि ऊपर से ईद का मौका है तो ईद आई धूमधाम से, ईद आई धूमधाम से, ताबिश हाशमी उछले दोनों टांग से। क्या बात, वाह 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 वाह, दोनों टांगे आपने मेरी एयरबॉर्न कर दी। जी जी जी। बैठिए तशरीफ रखिए। भाई ऐसा है कि बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया हंसना आपका। मनाए की बहुत देर से ख्वाहिश थी कि बहुत ही स्टनिंग कपल आए, जवेरिया और सऊद। अरे 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 अरे। नहीं वाकई जवेरिया सऊद दोनों बिजी थे। जी 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 जी, वो दूसरे चैनल के ऊपर आप लोग कह भी बहुत अरसे से रहे। हाँ हाँ। नहीं एक सच बात कहूंगा, और मैं सीरियसली मजाक तो एक ही सवाल में करता हूँ, लेकिन इंतहाई हैंडसम इंसान है आप और बहुत ही खूबसूरत आप हैं कुबरा। ये बात मैं कहना चाहूंगा, मगर मुझे कुछ चीज रोक रही है। मुझे तो तेरे पैसे नहीं मिले। अच्छा मैं आप लोग क्योंकि शादी के बाद दोनों एक साथ आए हैं पहली बार जी, जी, जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लास्ट टाइम जब आप आए थे अपना गौर भाई, तो आपने कहा कुबरा मेरी सिर्फ दोस्त है। और आपने इस पे 3-4 बार कहा कि कुबरा मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है, हमें भी यकीन आ गया आपकी दोस्त। फिर ये क्या है? दोस्त नहीं हूँ, अभी भी दोस्त हूँ। बीवी की दोस्त होना जरूरी है। बस ये सब खाम ख्याली है। बीवी दोस्त नहीं होती, बीवी बीवी होती है। नहीं नहीं, आई डिसएग्री। ये तो बोले अच्छा फिर ये हुआ कैसे? आपने क्या 10 रुपए के नोट पे नंबर लिख के दिया? क्या किया आपने? तो कहा कैसे ये दोस्ती रिश्तेदारी में कैसे कन्वर्ट हुई? बस अल्लाह की तरफ से आमद आई और मैं पीछे पड़ गया और 1 साल पीछे पड़ा रहा। और 1 साल के बाद इन्होंने मैं लाइक हाँ बोली, तो जैसे ही हाँ बोली तो मैंने वक्त नहीं लगाया और फटाफट शादी कर ली। आप साथ ही लेके जाते थे काजी साहब को हर वक्त? हाँ, मैं कभी भी हाँ बोल ऐसे। अच्छा कुबरा ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि 1 साल में ये जो आप नाना कर रही थी और वो भी दोस्त को, 1 साल में इन्होंने ऐसा क्या किया कि आप हाँ हाँ करने लगे? इन्होंने वो हर चीज की जो एक लड़की को चाहिए होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है वो। जीना छोड़ दिया एक तो ये, हाँ एक तो ये, लेकिन दूसरा ये कि लाइक वो इज्जत प्यार पैम्पर करना, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो ही डिड ऑल ऑफ दैट, लेकिन एक बहुत रिस्पेक्ट के दायरे में उन्होंने की। एंड जिसमें मुझे ये नहीं लगा कि बिल्कुल ही ऊपर हो गया है। सो आई वाज लाइक ओके यू नो दिस मेक्स सेंस। बीच में फिर हमारी बात रुक भी गई थी, और वो जब बीच में गैप आया तो उसमें मुझे हुआ कि नहीं कुछ तो कमी हो गई है, कहाँ है गौहर। तब मुझे हुआ कि अच्छा हो कर लेती हूँ शादी। अच्छा यार गौर भाई आपको मतलब एक बार में ना समझ में नहीं आती। आप 1 साल तक आप लगे भी रहे तो आपको था कि यार ये मैं तोड़ लूंगा। तोड़ने का मतलब ये है कि भाई हाँ मना लूंगा, मतलब कि यकीन था मुझे और मैं लगा रहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। और ऊपर से दोस्त भी बहुत अच्छी थी। हाँ तो आप खुल के कह भी सकते थे कि क्या है भाई क्या है। हाँ तो वो सारी बात भी हुई कि जहाँ पर ये भी बात हुई कि भाई क्या हो गया, मैं भी लाइक। लेकिन सारी बात है कि वो एक ट्रांजिशन एक पीरियड था क्योंकि जिसमें थोड़ा सा वक्त लगा। सही बात। और एक दूसरे को उस नौयत में समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। बहुत अच्छा किया आपने टाइम दिया। ऐसा होता क्या है कि लड़के जो होते हैं, मैं क्योंकि खुद भी लड़का रह चुका हूँ। आजकल क्या चल रहे हैं आप? मैं तो अब्बू बन चुका हूँ ना। माशाल्लाह। तो ऐसा है कि लड़के जो होते हैं वो उनकी खास एक सुपर पावर होती है हमारे पास। खवातीन के अंदर होती है ना कि वो इमोशनली स्ट्रांग होती है, रिजिलिएंट, मल्टीटास्किंग। हमारी एक सुपर पावर होती है। हमें जिस तरह लड़की चाहती है ना शादी से पहले, हम वैसे बन जाते हैं 5-10 मिनट के लिए। इन्होंने यही किया था। हम खुलते ही शादी के बाद है। ऐसे हुआ था। यहाँ कबूल है बोला, वहाँ खुल गया क्या है यूं कर। क्या है? तो अब क्योंकि आप दोनों अब साथ रहते हैं, अब ईद पहली ईद है
नहीं, दूसरी तो ईद पे आपका एक रूटीन होता होगा, क्योंकि आप लोग एज अ बैचलर अकेले भी बहुत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अकेले बंदे की ईद क्या ईद होती है? वो नमाज पढ़ के आता है, बनियान शलवार में पड़ा रहता है, सोता रहता है पूरे दिन। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही था। अब क्या करते हो आप? नमाज पढ़ के आ गए, अब क्या है? अब नमाज पढ़कर आए हैं, तो सबसे पहले तो ईद ही देनी है। आते ही देनी, आते आते ही ही दरवाजे पे कैश पेमेंट। फौरन कैश एंड हैज टू बी अ हैम्पर विद इट और गिफ्ट विद इट। मैं खाली पैसे नहीं, उस पे नहीं खुश भी होती। लेती हैं आप? जी, और जी। ये रात में बनवाना पड़ रहा है, चांद रात पहले। हाँ, और उससे पहले चांद रात पे अलग ताम झाम है। उस पे मेहंदी लगवाने ले उस जाना पे है? ले जाना नहीं, घर पे। घर पे अच्छा, सब घर पे ही होगा। सब घर पे ताम झाम होगा, सारी खवातीन घर पर आएंगी, ठीक है, वो मेहंदी लगाने वाली आएगी, वो एक फटका पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन आप नमाज पढ़ कर आएंगे। सबसे पहले आपने एंट्री पे ही पेमेंट करनी है। दरवाजे के नीचे से रख हाँ, ऐसे एनवेलप ये ले। ताकि दरवाजा खुले। तो वो है। फिर उसके बाद हम लोग का ये होता है कि गिफ्ट मैं लाइक वही गिफ्ट सारा कुछ दिया। गिफ्ट जरूरी है, टेल यू व्हाई। क्योंकि ईद पे पैसे तो सब देते हैं, राइट? लेकिन मोहब्बत आपकी पता चलती है जब आप एक सोच समझ के कुछ गिफ्ट तैयार Thoughtful gift तैयार करें। एग्जैक्टली, तो मोहब्बत वहां से पता चलती है। पैसे तो सब दे देते अच्छा, हैं। कैशलेस मोहब्बत है ही नहीं दुनिया में। मैं इसी बात पे आने लगा था कि जब तक गिफ्ट नहीं आएगा तब तक मोहब्बत नहीं आप। अच्छा गौर भाई, एक हाथ से लेते हैं, एक हाथ से देते हैं, या बस गिफ्ट देकर आप ऐसे ही अंदर आ जाते हैं बस? मैं गिफ्ट देता हूँ तो मुझे नाश्ता मिलता है। भाई क्या जिंदगी है आपको, मतलब इस चीज पे सिर्फ खाना। नहीं, ये गलत बात है। यू नहीं, सच बोले, चाय भी मिलती है। सच बोले आप। सच बोले गौर, नहीं, इज्जत मिलती। हाँ, इज्जत मिलती है मुझे। नहीं, मुझे भी मतलब कि ये खाना देती हैं और ईद मुबारक कहती हैं। सांस लेने का इजाजत आपको, एक्स्ट्रा सांस मैं गिफ्ट नहीं देती आपको। देती हैं, बिल्कुल गिफ्ट देती हैं। Now it makes me sound like a liar. देती होंगी, गिफ्ट देती है। अच्छा, मुझे तो ऐसा है कि मैं गिफ्टिंग में बहुत पुअर हूँ, तो मैं मर्द हजरात यूजुअली होते हैं तो ये होते हैं। ऐसा है कि अपना पूरा क्रेडिट कार्ड ही बेगम को दे देता हूँ, मैं जो चाहूँ खरीद लूँ। हाँ। क्योंकि मैं जब भी कुछ लेकर आता हूँ ना, वो जितनी थॉट लगा लूँ, या तो वो चीज आउट ऑफ फैशन हो चुकी होती है या वो बेगम को चाहिए नहीं होती, तो मैं हार मान के। अच्छा, लेकिन बेगम मुझे थॉटफुल गिफ्ट देती है। मेरी बेगम भी भाई ऐसे गिफ्ट देती यही है, बैठी हूँ। ठीक है तो ना। चाहिए होता है। और एक तो चाहिए होता है, और उसके बाद ना आप परेशान हो जाते हैं कि यार मैं अब इसको टॉप कैसे करूं। कैसे करूंगा? ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। यानी कि अगर मैंने ताबिश को गिफ्ट देना है, मैं ज्यादा ज्यादा क्या परफ्यूम करूंगा, दे दी, घड़ी दे दी, पेन दे दी, कुछ पेन दे दिया, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इज्जत कर ली, ये गिफ्ट। या ड्यू करा लिया, या गिफ्ट अगली बारी। हाँ, ये अगली दफा यार तुझे, ये गिफ्ट है हमारा। मर्दों में यही होता है, बॉयज में यही होता है, ठीक है ना। अब खवातीन को गिफ्ट, थॉटफुल गिफ्ट। ये थॉटफुल क्या होता है? या हम पहली बार मिले थे तो उस दिन ये दिन था, इसका मॉरिस कोट बनवा के तुम्हारा लॉकेट बनवा दिया। अरे भाई, ये क्या तो है? It's not that hard. हैं? इतना मुश्किल नहीं है। सोचना कितना मुश्किल है इतना। ये तो जो उसने बोला, ये तो वर्ड बोलना मुश्किल है। अच्छा भाई, ऐसा है क्योंकि ये लोग बहुत देर से बैठे हैं और इनके पास सवालात भी हैं। इनके पास एक बार चलते हैं, फिर वापस अपने इंटरव्यू की तरफ जाएंगे। इनसे भी हम सवाल करेंगे कि कुबरा और गौहर से ये ईद पर क्या गिफ्ट लेना चाहेंगे कैश के अलावा। अच्छा, हमसे क्या गिफ्ट लेंगे? हमसे क्या गिफ्ट लेंगे? देना नहीं है आपको, सिर्फ वादे करने। वादे जी जी करने। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम क्या नाम है आपका? हाफिज अवैस। हाफिज अवैस भाई, ये बताइए आप करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ, आप जॉब करते, किस किस्म की जॉब है आपकी? टेक्निकल स्टाफ वापडा में। टेक्निकल स्टाफ वापडा में? जी जी। लाइट खोलने बंद करने का काम है? नहीं नहीं और हो क्या रहा है वहाँ पे बंद कर, लाइट खोलने बंद करने के अलावा वापडा में? और बहुत से काम हो रहे मुझे हैं पता है बहुत से काम होते हैं, बंद करना होती है लाइट बंद करना, कितना बड़ा काम। बहुत काम, ऐसे ही। बहुत। अच्छा काम कर रही है वापडा आजकल तो। थैंक यू। ये बताइए जनाब कि कुबरा और गौर से ईद पर क्या गिफ्ट लीजिएगा आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत ईद मुबारक सबसे पहले। आपको भी बहुत बहुत ईद अच्छा, मुबारक। मैं आपसे गिफ्ट की बात करूँ या पहले सवाल करूँ आपसे? आप पहले गिफ्ट ले लें इनसे, फिर पता नहीं जवाब देंगे ना। अच्छा गिफ्ट तो एक तो मैम से मैंने पंजाबी में बात करनी है, अगर ये करना चाहें थोड़ी देर। पंजाबी तो मुझे उनको आती नहीं है, लेकिन आप अच्छी बात है, आप कर लो। हाँ, मैं टफ गिफ्ट लेना जो उनसे दिया ना जाए। आप कर लो, कुछ ना कुछ बता ही देंगी वो। जी की हाल है, ठीक हो? मैं ठीक है, तुसी ठीक हो? तुसी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और सब खैर है? सब खैरियत है। शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही मैं भी है बोल लेता हूँ। इतनी तो आती है टूटी बजी सी। कोई बात नहीं, तो आपको सॉफ्ट ही दे रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा कर लेंगे। Sweet, बहुत sweet. स्वीट आदमी आप। गौर भी बैठे हैं, जिंदा है। गौर सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे तो। अरे अरे, आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि आपसे कुबरा की शादी हो गई है। इसमें कोई शक नहीं। लेडी लक, लेडी लक। इसमें कोई तो शक आपका मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा, जो आपने हाथ में बांधा वो मुझे गिफ्ट चाहिए।
ये असल में मेरा है। देखो दोस्त, आप ये उतार के अपना हाथ दे दो इन्हें। मैं ये उतार के वाकई में आपको कुछ और दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी बेगम की तरफ से है। नहीं बस आपको हाँ, तो ये तो नहीं जाना। और भाई आपके पास 2 जूते, एक दे दो आप इन्हें। एक जूता दे दो आप इन्हें। ये भी मेरी बेगम की तरफ से है। See that proves मैं गिफ्ट देती हूँ। See? भाई आपका इस पूरे चीज में आपका अपना कुछ क्या है? नहीं है मेरा। कपड़े भी मैं लेके आई बॉडी के हूँ। अलावा बॉडी के वो भी मेरे। भाईजान ये तो आप कुछ और मांग ले। चीजों उतरवाने पे आ गए यार। चले, आफिफ भाई, थैंक यू। सवाल आपकी क्या है मोहब्बत आपका? है, आपने कह दिया काफी है, मिल गया, बहुत शुक्रिया उन्होंने आपका। कह दिया कि नहीं देंगे, ये काफी है। ये काफी। सवाल हो गया। अच्छा, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, वैसे तो वो ओवरऑल करते हैं, लेकिन वो मौला जट फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की, आपका कैरेक्टर बहुत आला था। बहुत आला। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप इजी हैं तो मैं कैरेक्टर को देखना चाह रहा हूँ आपका, जो आपने वहाँ पे परफॉर्म किया था। दिखाएं भाई। लाइव देखना आपसे। और मैं मौला जट्टू, मैं मौला जट्टू, काफी हाशमी मौला जट बनेंगे, और आप उनसे थोड़ा सा मैं मौला जट्टू, मैं Little bit. नए स्टाइल का मौला जट्टू। और आपने भी अच्छा किया है, मैं बेहतर करके दिखाता हूँ। वो जो सीन था जहाँ पे मौला जट और माखा नत की लड़ाई होने लगती जी, है, तो उससे पहले माखा नत मौला जट को एक बड़क मारता है। हाँ, फड़क मारो आप। हाँ, मौला पंजाबी में जट्टू। उसको बड़क कहते हैं। तो माखा नत कहता है कि ओए तू की शेरदा की मां खांदा है। जी भाईजान। बहुत अच्छा लगा हाफिज साहब आपसे बात करके। बैठ जाइए, दोबारा उठते हुए नजर ना आइए। बैठ जाइए। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनम बुखारी। अनम, आप क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। अच्छा, तभी तो आप बोलने नहीं देती किसी को। ये बताइए मैडम, आप क्या पढ़ाती हैं? मैं उर्दू पढ़ाती हूँ। आप उर्दू पढ़ाती हैं। पहले तो आपसे मैं शेर सुनूंगा, उन्होंने बहुत ही शेर सुनाया। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना। वाह। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना। कहा कुछ था वो कुछ समझा, मुझे कुछ और कहना था। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये होता है शेर। मैं इन्वेस्टेड हो गई हूँ। कहा क्या था, सुना क्या, समझा क्या, स्टोरी क्या है, मैं ये सुनना चाहती हूँ। कुछ ना कुछ है, कह क्या भी हुआ दीजिए, क्या? सुन भी लीजिए, सुन भी लीजिए, कह भी दीजिए। भाई ये होता है शेर, ये नहीं होता टांगे उछल गई, ताबिश बैठ गई। बहुत अच्छे मैडम। थैंक यू। इनसे क्या गिफ्ट लेंगी पैसों के अलावा? अच्छा, मेरा गिफ्ट ये है कि अगर मैं गोहर के साथ बाहर डिनर पे जाना चाहूँ तो क्या कुबरा इजाज़त देंगी? मैं साथ चलूं? मैं साथ चलूं? मैं ना ही दोनों लेके समझूं। जाएंगे आपको। उर्दू के टीचर हैं, कम से कम शेर अच्छे हो जाएंगे इनके। हाँ, ये भी है, ये भी है। अच्छे शेर सुनाने लगेगा लड़का। मैं साथ वाली टेबल पे बैठ जाऊंगी। ठीक है। हाँ, देखती रहेंगी क्या शेर सुना रही हैं आप। अच्छा, और मेरा सवाल आपसे ये है कि माशाल्लाह आपने इंडस्ट्री में बहुत साल गुजारे, आपको गोहर में ऐसी क्या बात अच्छी लगी कि आपने इन्हीं को चुना? इनमें इन्हीं क्या का अच्छा लगा आप? ऐसा क्या था इसमें? सच में सच, इनकी आंखें, फैसल रहमान भी हैं जबकि इंडस्ट्री में। अरे नहीं, इनकी आंखें, बाय आंखें आई डोंट मीन द शेप, लेकिन जो आंखों में सच्चाई होती है इंसान के, वो सब कुछ बता देती है। चेक कर रहा है फिर तुम भाई सही है। ना ना करें ना, मैं आपको भी कुछ अच्छा बोल रही हूँ इनकी आपके आंखों बारे में में। कशिश। कशिश लेकिन शराफत। हमारे एक दोस्त हैं, कुमैल नाम है उनका, कराची में रहते हैं। पुलिस ने उनको रोक लिया एक दिन, टॉर्च मारी, कहने लगे आपकी आंखों में कशिश है। उन्होंने कहा कशिश नहीं, हशीश है। तो वही कशिश जो है, आंखों में सच्चाई देखी इन्होंने, मुंह में नहीं है, आंखों में है सच्चाई। नहीं नहीं, वो आंखों का दिल से कनेक्शन होता है ना, रूह से कनेक्शन होता है। वाह, एक नया आपने वायरिंग खराब है इनकी। मैडम ये बताइए कि आप जो उर्दू पढ़ाती हैं, उर्दू की टीचर्स जो हमारे स्कूल में रही हैं, जिनसे हमने हमेशा बड़ी सख्त टीचर रही, आप भी ऐसी हैं? जी बिल्कुल, बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें उर्दू बहुत बुरी लगती है, तो इसलिए मैं भी यकीनन बुरी लगती हूँ उनको। अच्छा, उर्दू क्यों बुरी लगती है आजकल? ऐसा क्या है उर्दू में? क्योंकि हमारे नज़दीक जो कामयाब इंसान है वो वही है जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है। अंग्रेजी बोल सकते जी बिल्कुल। हाँ। और उर्दू का जो बोलेगा वो पेंडू कहलाएगा, और ये कॉन्सेप्ट हमारे पाकिस्तान में ही है माशाल्लाह। और बहुत पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती, यही होगा? युगांडा में क्यों होगा कि यार तेरी उर्दू बड़ी खराब है? लेकिन बाहर के ममालिक में भी बात सही कर रही है मैडम। बाहर के ममालिक में भी पाकिस्तानी स्कूल हैं,
और लेकिन वहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वहाँ नहीं, कौन सी उर्दू भी तो है, वो भी तो अपनी जुबान को लेके चल रहे हैं जो यहाँ से सही कह रही हैं आप, पाकिस्तान- आनी चाहिए और इस पे हमें इतनी अच्छी खूबसूरत जुबान है उर्दू, इसको सीखना भी चाहिए। और फिर ये आप सख्त रहेंगे तो फिर बच्चे ये भी तो कहेंगे यार इतनी सख्त टीचर ने, छोड़ो नहीं पढ़ ले, ये भी तो एक हो सकता है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, वो उनको आती नहीं है तो उनको टीचर भी बुरा लगता है जब अच्छा मैडम, उर्दू का कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज पूछ लें जिसका मतलब हमें ना पता हो। अभी इस टाइम तो मैं बिल्कुल सब कुछ भूल गई हूँ माशाल्लाह कुबरा की खूबसूरती को देखकर। हाँ और टीचर बोलते ना अगर इस तरह का जवाब कोई स्टूडेंट दे, खाना खाना भूलती हैं आप? अभी भूल गई मैं। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके।